हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू बेलसरी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में अपना 2.2 का 15 नंबर का प्रॉब्लम चालू था। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। अभी 5th नंबर से प्रॉब्लम्स बाकी है। अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं 15 में से 5th नंबर का प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सिंपल जो फार्मूला ही है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार फार्मूले अगर देखोगे तो पूरे आपको याद हो जाएंगे। तो जैसे कि आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा वी राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा वी राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा कि कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर देना। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो दिस वी राइट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा वी राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा अगर है, कोसेक थीटा है तो कोसेक मीन साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक को अगर बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट करना है साइन कॉस में, तो कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा। इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल आइडेंटिटीज है, उसको आप यूज करना है अभी नेक्स्ट इसमें। चलो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। 5th नंबर का प्रॉब्लम है कंसीडर लेफ्ट साइड। नाउ कंसीडर LHS tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको करना क्या है, देखो इसको सभी को बेसिक, ये तो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर है, यह है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों आइडेंटिटी रिप्लेस हो जाएगी। ये पूरा बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट कर दो। पहले इसको इस तरह लिखेंगे tan क्यूब थीटा अपॉन, क्लियर दिख रहा है आपको, ये आइडेंटिटीज है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये सब साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट कर दो सभी टर्म को। tan थीटा को लिखेंगे tan क्यूब थीटा वी राइट साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इनटू 1 अपॉन सेक। 1 अपॉन सेक होता है 1 अपॉन सेक and cos theta, the 1 upon sec square theta that is cos square theta। ये थोड़ा साइड में लिखा, tan क्यूब को लिखा sin क्यूब अपॉन cos क्यूब, और 1 अपॉन sec क्यूब को लिखा cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरह cot क्यूब को लिखेंगे cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा, और 1 अपॉन कोसेक, यानी साइन होता है साइन थीटा होता है, तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से ये कैंसिल हो गया, अब बचेगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस कट हो जाएगा, प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। अब करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अभी यहाँ से आपको ध्यान रखना अच्छे से, देखो ये इस तरह है a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, इसको यूज करना है। देखो a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। क्यों? देखो इसको अगर एक्सपांड करोगे, इसको एक्सपांड करोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब a टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर दैट इज b टू द पावर 4 और ये माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर, ये अगर कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा a टू द पावर 4 b टू द पावर 4। तो इसको इस तरह आप लिख सकते हैं। अब इसको कैसे एक्सपांड करना है, देखो a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4, ये a समझना है, इसको b समझना है, साइन थीटा को a समझना है, कॉस थीटा को b समझना है। तो a स्क्वायर ये मीन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर। a मीन्स साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर, ये मीन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आइडेंटिटी बन गई आपकी, 1 हो गया ये, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों जगह स्पीड अप कर दो, 1 अपॉन, ये दोनों जगह स्पीड अप करते हैं, 1 अपॉन 1 है, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस इसके जगह भी लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है। 1 अपॉन कॉस यानी सेक थीटा होता है और 1 अपॉन साइन यानी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस इसमें से एक साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक कर लो राइट साइड है क्या, राइट साइड चेक कर लो है क्या, राइट साइड है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नो LHS इज इक्वल टू RHS, लास्ट में लिखना है आपको LHS इज इक्वल टू RHS, लास्ट में प्रॉब्लम लिखना। हेंस थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम था, एक बार फिर से देख लो। tan ये आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, दोनों आइडेंटिटी है। अब इसमें ये पूरे टर्म को आप sin cos में कन्वर्ट कर दो, बेसिक फार्मूला है। tan मींस sin अपॉन cos दैट इज sin क्यूब अपॉन cos क्यूब और 1 अपॉन sec मींस cos होता है तो 1 अपॉन sec स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर। cot को लिखेंगे cos अपॉन sin दैट इज cos क्यूब अपॉन sin क्यूब और 1 अपॉन cosec, 1 अपॉन cosec यानी sin होता है, 1 अपॉन cosec यानी sin दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये यहाँ से पॉइंट, ये ध्यान रखना ये रिजल्ट कैसे लगा तो ये आंसर मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसमें देखो ये टर्म सेम दिख रही है ना, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, दैट इज टू प्रूव, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस इधर लिख रहा हूं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा दैट इज 2 अपॉन cos थीटा। ये आपको शो करना है, ठीक है, ये शो करना था, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, दैट इज वी हैव टू प्रूव दिस। नाउ कंसीडर लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड लेना है, अब ये राइट साइड आना चाहिए। नाउ कंसीडर लेफ्ट साइड, LHS 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, मेरे ख्याल से 10th में भी था प्रॉब्लम, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी बनेगी इसमें, ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। ये दोनों का प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ये प्लस हाँ सेक थीटा plus tan theta another bracket sec theta minus tan theta that is sec theta minus tan theta plus
सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिल हो गया, दैट इज सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, और ये तो आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी है। सो 2 सेक थीटा अपॉन 1, तो ये सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट इज 2 अपॉन कॉस थीटा विच इज आवर RHS। देखो LHS इक्वल टू RH। इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करने को, ये टर्म सेम दिख रही है आपको, है ना, तो इसको इधर लिखा और इसको इधर लिखा। अब लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, राइट साइड आपको शो करना है 2 cos थीटा, ठीक, 2 अपॉन cos थीटा। कंसीडर दिस लेफ्ट साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी बनेगी, दिस इज 1, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, हेंस प्रूव। नीचे लिखना है LHS इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये तो इजी प्रॉब्लम है थोड़े, इसके आगे द नेक्स्ट एग्जांपल आपको शो करना है sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा which is equal to 2 cosec theta। कंसीडर लेफ्ट साइड, कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। कंसीडर लेफ्ट साइड, LHS लेना है। नाउ LHS इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये तो ऑलरेडी बेसिक फार्मूला है, sin cos में है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्रोडक्ट आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, अपने आप स्टेप मिल जाती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको एक्सपांड कर दिया a प्लस b का होल स्क्वायर से, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म 1 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, दैट इज cos थीटा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बनेगी, 1 लिखेंगे, ये 1 और ये 1 2, फिर 2 कॉमन निकालो, इसके साथ कैंसिल होगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा, ये आइडेंटिटी है 1 हो गया, ये 1, ये प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 cos थीटा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। इफ वी टेक 2 कॉमन, यहाँ लिखता हूँ, इफ वी टेक 2 कॉमन इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा into sin theta, this get cancelled, that is 2 upon sin theta। आ गया क्या, yes, 2 upon sin theta means 2 into 1 upon sin theta, 1 upon sin means cosec theta, that is 2 cosec theta, which is our RHS। नीचे लिखना है LHS equal to RHS, LHS equal to RHS लिखना है, 2 cosec theta, सॉरी 2 cosec थीटा, ये आ गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अरे एक बहुत इजी है, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1
इजी टेक्निक बताता हूँ आपको। और सेक थीटा प्लस 1, वैसे वाला नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ऐसी ही है, tan थीटा। ठीक है, लेफ्ट साइड लेते हैं, LHS tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अब कई तरीके से, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट कर दो, साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, ऐसा भी कर सकते हैं। अब सबसे सिंपल टेक्निक आपको बताता हूँ, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, बस 3 स्टेप में आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी बनेगा अभी। tan थीटा सेक थीटा माइनस 1, कॉन्जुगेट इसका, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, सेक थीटा प्लस 1, ये टर्म आ रही, देखो सेक थीटा प्लस 1, ये बनेगा आपका tan थीटा और सेक थीटा प्लस 1 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पता है आपको, सेक स्क्वायर थीटा मींस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो tan थीटा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, इसमें से एक कैंसिल हो गया प्रूफ, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ये कैंसिल होगा विच इज RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसे नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सेम ऐसे ही है ना, इसको भी कर लेते। cot थीटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले, cot थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा, बस ऐसी है, सेम है ना। लेफ्ट साइड ले रहे हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट, तरीका ही है। अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक फार्मूला में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, दूसरी मेथड भी है, लेकिन ये बहुत सिंपल है ना। cot थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1, ये डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 स्टेप में आंसर आ जाता। cot थीटा कोसेक थीटा माइनस 1, अनदर ब्रैकेट, हाँ इंटू करना दोनों जगह, कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, इसका डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट। ऊपर में बचेगा cos थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, और ये नीचे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 विच इज cot स्क्वायर थीटा। देखो किस तरह, कोसेक स्क्वायर थीटा देख के बराबर आपको पता होना चाहिए कि ये cot स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, सो cot थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा, एक cot कैंसिल हो गया, दैट इज कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा विच इज आवर RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। अब 10th नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। देखो इसको भी बहुत इजी बनाते हैं, देखो किस तरह, कंसीडर लेफ्ट साइड, इफ यू टेक LHS sec a plus cos a, another bracket sec a minus cos a। अब दिख रहा है आपको a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार एडिशन है एक बार सब्ट्रैक्शन है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देख के बराबर पता चल जाता। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, बस सेक स्क्वायर को अभी ये राइट साइड लाना है आपको, ठीक है। तो tan स्क्वायर सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 इसके साथ कलेक्ट करोगे तो sin स्क्वायर बनेगा, बस 2 स्टेप में आंसर आ जाता। सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है
अगर प्रैक्टिस कर दिया ना तो अपने आप आ जाता, फटाफट आ जाते। 1 सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, बस ये टेन स्क्वायर है प्लस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है मीन्स साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है दैट इज साइन स्क्वायर है, थीटा है यहाँ पे ये टेन स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर है विच इज और RHS, LHS is equal to RHS. Consider left side LHS. If we take LHS is equal to 1 plus 3 cosec square theta into cot square theta plus cot raised to power 6 theta. ये पूरा प्रॉब्लम को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिक फार्मूले दैट इज 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर के लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा वी राइट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉट मींस कॉस अपॉन साइन प्लस इसको भी कॉट मींस कॉस अपॉन साइन दैट इज cos raised to power sec theta, cos raised to power 6 theta, sin raised to power 6 theta. That is 1 plus 3 cos square theta upon sin to the power 4 theta plus cos to the power 6 theta upon sin to the power 6 theta. अब या तो इसके बेस सेम कर दो, बेस सेम अगर करना है तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा बनेगा, फिर यहाँ पे भी साइन रेज़ टू पावर 6 अपॉन साइन रेज़ टू पावर 6, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर इसका एलसीएम निकालते हैं। इस सबका एलसीएम जो है ये एलसीएम मेथड अगर नहीं समझता है तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये सेम हो जाएंगे, फिर यहाँ साइन रेज़ टू पावर 6 साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा, फिर बेस सेम हो जाएंगे, ऊपर के एडिशन कर देना है बस। क्रॉस एलसीएम लेते हैं, जिसका एलसीएम है साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा, 1 से इसको डिवाइड करना है, इतना बचेगा इनटू 1 दैट इज साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा प्लस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इससे डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह है प्लस साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 इनटू दैट इज cos रेज़ टू पावर 6 थीटा। ये समझ में आता ना, एलसीएम ये तो सिंपल है, तो किसी को पता है 8/3 प्लस 2/2। मान लीजिए इसका एलसीएम है 12, एलसीएम है 12, 4 3 और 4 से डिवाइड कर दो 3 आ गया, 3 इंटू 3 दैट इज 9, 3 से डिवाइड कर दो 4, 3 से डिवाइड कर दो 4, 4 इंटू 8 32 प्लस 2 से डिवाइड कर दो 6, 6 इंटू 2 दैट इज 12। इसको सॉल्व कर लेना इस तरह, एलसीएम मेथड लगा दिया, ठीक है बेस। अब इसके आगे देखो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 6 थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा। इसको देखो किस तरह अरेंज करता हुआ, अभी साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा है तो इसको इस तरह लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इधर लिखता हूं, ठीक है लिखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब मतलब पावर 6 हो गया, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब मतलब 6 पावर हो गया ना, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा। एक रिजल्ट, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, देखो यूजिंग दिस रिजल्ट, यूजिंग दिस फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, थोड़ी देर के लिए इसको a कंसीडर करो और ये b,
ए और ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वी राइट ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए इंटू बी, ए प्लस बी, ये फार्मूला लगा दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा एंड बी मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी है, 1 होता है, ये भी 1 होता है, दैट इज सॉरी ये यहाँ तक हो गया, ये बचा है ना, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, एक्सपांड कर दिया इसको ये फार्मूले से, और दिस टर्म एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन रेज टू पावर 6 थीटा। प्रॉब्लम तो है, बहुत लंबा दिख रहा है ना, ठीक है, बस लास्ट स्टेप बाकी अभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दैट इज 1 क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, अगेन दिस इज आइडेंटिटी, ये 1 होता है, प्लस ये टर्म बाकी है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन रेज टू पावर 6 थीटा, इस तरह। अब ये दोनों टर्म सेम है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, है ना। अब क्या बचेगा, 1 अपॉन हो गया, तो 1 अपॉन साइन रेज टू पावर 6 थीटा, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स कोसेक थीटा, दैट इज कोसेक रेज टू पावर 6 थीटा विच इज आवर RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। क्या कर लिया, पहले सबसे पहले इसको पूरे बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, मतलब साइन कॉस में, कोसेक स्क्वायर वी राइट 1 अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर वी राइट कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट राइट कॉस स्क्वायर अपॉन cos to the power 6 theta upon sin to the power 6, that is cot to the power 6 theta। ये as it is cos square theta upon sin raised to power 4 theta, sin square as it is। अब इसका एक तो बेस सेम करना है, नहीं तो फिर एलसीएम, ये सबका एलसीएम है sin raised to power 6 theta, इससे इसको डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड कर दिया तो ये टर्म इतना ही बचेगा, इनटू 1 कर दो, इतना ही है। sin रेज़ टू पावर 4 से डिवाइड करोगे तो sin स्क्वायर थीटा बचेगा, sin स्क्वायर थीटा इनटू कर दो, और इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे 3 sin स्क्वायर। अब ये इस तरह का प्रॉब्लम, इसको इस तरह लिखा, sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, दैट इज sin रेज़ टू पावर 6 cos रेज़ टू पावर 6। अब ये फार्मूला है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वी राइट ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए प्लस बी। ए मीन्स यहाँ पे ये है साइन स्क्वायर थीटा और बी है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक टर्म बाकी है अपनी, ये टर्म लिखा अपॉन साइन, मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो आइडेंटिटी है, 1 हो गया, ये और कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है तो 1 अपॉन साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा, दैट इज कोसेक रेज़ टू पावर 6 थीटा। और एक प्रॉब्लम बाकी है, अब इसमें आपको इक्वल रेशियो थ्योरम अप्लाई करना है, तो ट्राई करो, नहीं तो देखते हैं नेक्स्ट इसमें इसको कंटिन्यू करेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो नाउ वी स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग मी।